मिल्कीपुर में बट गया मुसलमान, अखिलेश की साइकिल पर नहीं होगा सवार। मिल्कीपुर में उपचुनाव से पहले ही ये पता चल चुका है कि मिल्कीपुर का मुसलमान आखिर किसे वोट देगा। जिस मुसलमान पर अखिलेश यादव भरोसा कर रहे थे वो चुनाव से पहले ही बता चुका है कि वो साइकिल पर सवार नहीं होगा। ऐसे में अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्योंकि मुसलमानों वाली कुंदर की सीट वो पहले ही हार चुके हैं और अब मिल्कीपुर सीट से भी हाथ धोने जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है। बीजेपी ने जीत के लिए सभी जाति वर्ग को साधने की कोशिश की है, चाहे वह ब्राह्मण हो, यादव हो या फिर अन्य बिरादरी के लोग। बीजेपी ने लगभग 16 मंत्री और 40 विधायक को चुनाव प्रचार में लगा दिया है, जबकि सपा ने अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित कई सांसद और विधायक को भी मैदान में उतार दिया है। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो बिल्कुल अभी साइलेंट नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा के मुस्लिम मतदाता की, यानी मुसलमानों की। मिल्कीपुर विधानसभा में लगभग 30,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम समुदाय के वोट के लिए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है। मुस्लिम वोट को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री दानिश अंसारी को मिल्कीपुर विधानसभा में लगा चुके हैं, जिस कारण अखिलेश को हार का डर सताने लगा है। समाजवादी पार्टी से नाराज है उत्तर प्रदेश का मुसलमान। जिस तरह मिल्कीपुर का मुसलमान इस वक्त अखिलेश यादव से नाराज है, ठीक वैसे ही कुंदरकी में भी था। क्योंकि आपको याद होगा, जब हाल ही में उपचुनाव हुए तो कुंदरकी के मुसलमानों से सपा को वोट नहीं मिला। दरअसल कुंदरकी सीट पर बीजेपी ने अपना 31 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस सीट पर 1993 में बीजेपी आखिरी बार जीती थी। सपा के हाजी रिजवान को करीब 20,000 ही वोट मिले थे। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत लोगों को हैरान कर रही थी। दरअसल मुरादाबाद जिले में स्थित इस सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है। इसलिए मुस्लिम यादव समुदाय ही यहां पर निर्णायक भूमिका निभाता है, ज्यादातर मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम समुदाय इस विधानसभा सीट पर जीत हार में अहम रोल अदा करता रहा है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलना चाहिए था, पर आश्चर्यजनक रहा था कि मुसलमानों ने सपा को वोट ही नहीं दिया था, जबकि ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही है। कहा जा रहा है कि सपा उम्मीदवार से लोगों की पहले से ही नाराजगी चल रही थी और 8 साल से बीजेपी की सरकार में सक्रिय कार्यकर्ता बन लोगों की हर समय मदद करने वाले बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को मुस्लिम समुदाय के लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। उसी आधार पर बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर ने चुनाव जीत लिया था। मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय कैसे हुई बीजेपी? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह का मुस्लिम टोपी पहनना काम कर गया था। वैसे रामवीर सिंह का परिवार बहुत पहले से ही मुसलमानों के बीच में लोकप्रिय था, पर इसके पहले ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय लोगों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें मुस्लिम समुदाय ने नकार दिया। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ? ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम वोट बट गए हो। यहां पर कुल 12 प्रत्याशी थे, केवल एक रामवीर सिंह को छोड़कर सभी मुस्लिम थे, पर मुस्लिम जनता ने उनमें से किसी को भी अपना नेता नहीं माना। कुल 60% की मुस्लिम आबादी और कुल आबादी का 86% वोट बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को मिलना वाकई में मामला गंभीर बन जाता है। कुंदरकी सीट पर मुसलमानों ने कर दिया था खेला। कुंदरकी के बारे में यह अखिलेश यादव के लिए कह देना आसान था कि अधिकारियों के बल पर सरकार ने यह सीट जीत ली, पर यह भी देखना होगा कि रामवीर सिंह को मुसलमानों ने कितना प्यार दिया था।
करीब 2 बार ऐसी खबरें आई थी कि मुस्लिम जनता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उनके वजन के बराबर रुपयों से तौल दिया था। इसके साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भी बहुत मेहनत की। स्थानीय लोगों का कहना था कि बासित अली कुंदर की सीट पर मुस्लिमों को अल्लाह की कसम खिलाकर बीजेपी को वोट देने का वादा ले रहे थे, जो काम कर गया। बीजेपी ने तुर्क मुस्लिम बनाम राजपूत मुस्लिम वोटों को साधने का दांव चला था। दरअसल बासित अली मुस्लिम राजपूत थे और ठाकुर रामवीर सिंह को उन्होंने अपना भाई बताकर मुस्लिम वोटों के बीच पैठ बनाई। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में मूढ़ा पांडे गांव मुस्लिम बहुल है। रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां रुपयों से तोला था। कुंदरकी में 40,000 के करीब तुर्क मुसलमान हैं, जबकि 1,10,000 के करीब अन्य मुसलमान जातियां थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को कुंदरकी में वोट नहीं मिला था। सपा पर लगा था मुस्लिम लोगों पर धमकाने का आरोप। कुंदरकी को लेकर कुछ लोगों का कहना था कि यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद जनाजे की नमाज बड़ी मस्जिद के इमाम ने पढ़ने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि मृतक का पूरा परिवार बीजेपी का समर्थक था। इतना ही नहीं, बीजेपी समर्थित इस परिवार का आसपास के लोगों ने भी सामाजिक बहिष्कार कर रखा था। मृतक के बेटे ने डीएम ऑफिस पहुंचकर इसकी शिकायत भी दी थी। मृतक के बेटे की शिकायत पर इमाम सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सपा नेताओं पर भी परिवार को धमकाने का आरोप लगा था। आरोप लगा था कि सपा नेताओं ने कहा था कि तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे क्योंकि तुमने बीजेपी को वोट दिया। हम तुझे जान से मार देंगे या किसी झूठे केस में फंसाकर जेल में सड़ा देंगे। इस बात से भी मुसलमान तबका समाजवादी पार्टी से खासा नाराज दिखा था। समाजवादी पार्टी ने मुसलमान की जानवर से की थी तुलना। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ऐलान किया था कि कुत्ते के गले में भी पट्टा बांध देंगे तो भी कुंदर की सीट को जीत लेंगे। इस बात को रामवीर सिंह ने मुद्दा बना लिया था। वो इस विधानसभा सीट में रहने वाले मुस्लिमों और यादवों के घर गए थे। उनसे कहा कि सपा की नजर में ना तो आपको वोट की कीमत है और ना ही आपकी कीमत। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपकी कीमत पट्टे के बराबर है। रामवीर सिंह का कहना था कि गंगा जमुनी तहजीब की जीत है, हर जाति वर्ग के बंधन तोड़ने की जीत है। फिलहाल जो भी ये नई शुरुआत है, कुंदरकी ने मैसेज दिया कि बीजेपी मुस्लिमों को गले लगाए तो वो भी 2 कदम आगे बढ़कर साथ निभाएंगे। कुंदरकी में हार के बाद भड़क गए थे सपा के नेता। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने वोटिंग के दिन ही कुंदरकी में पड़े वोटों के आधार पर फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। वोटिंग वाले दिन ही मोहम्मद रिजवान ने आरोप लगाया था कि 250 से ज्यादा बूथों पर हमारे एजेंट नहीं बनाए गए, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए। एक बूथ पर पुलिस ने कहा कि 10 बजे के बाद वोट डालने आना। पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही थी। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया था। हालांकि वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने कहा था कि जब सपा सरकार थी तो यहां मुस्लिमों पर अत्याचार हुए, हम उनके बीच गए, उनका दुख दर्द बांटा, थाने और कचहरी गए, उनका साथ देकर उन्हें ऑक्सीजन देने का काम किया, जो जीत का बड़ा कारण रहा। अखिलेश यादव से मुसलमानों ने की बगावत। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लिहाजा मुसलमानों का वोट बैंक भी यूपी में काफी असरदार माना जाता रहा। तमाम पार्टियां इस वोट बैंक को हथियाने की तरह तरह के वादे मुसलमानों से करती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी मुख्य रूप से शामिल रही। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के वोट का ज्यादातर हिस्सा समाजवादी पार्टी को गया था, जिससे अखिलेश यादव सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में वो जरूर उभर कर सामने आई। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं। अखिलेश यादव पर इल्जाम लग रहा है कि वे समाजवादी पार्टी में शामिल मुस्लिम नेताओं के मुद्दे पर खामोश रहे, जिसकी वजह से मुस्लिम लोगों ने बगावती रुख अपना लिया है, जिसका नतीजा ये रहा कि सपा कुंदरकी सीट हार गई और अब मिल्कीपुर में भी वही समीकरण देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।